बहुत बड़ी तादाद में पुलिस थी, मिलिट्री के जवान थे। लोग अपना संस्थान छोड़ के इधर उधर भागे। यहाँ पे पंडित बसते हैं, पंडितों के घर हैं, बाकी सारी मुस्लिम आबादी है, वो सब इकट्ठे रहते हैं भाईचारे की तरह। वो भी यहीं थे, दंगा हो रहा था, लेकिन कोई इस बात से नहीं कि भाई वो कहीं जाएं। कैसे पता लगा आपको कि ये आपका तोड़ा जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। हम तो पीछे साइड दूर खड़े थे, तो जब वहाँ से दूसरी साइड में गए जमा पड़ी, वहाँ देखा तो हमें रोना है वहाँ, और क्या करें। तो आपकी आमदनी का वही जरिया था? बस वही जरिया था। छोटी सी परचूनी की दुकान? हाँ, छोटी परचूनी दुकान थी, एक टी स्टॉल थी। यहाँ आपने कई बार लोगों से अभी बातचीत के दौरान सुना होगा कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो पंडितों के हैं। आपको कभी डर या खौफ लगा यहाँ रहते हुए? नहीं जी, हम तो 47 में भी नहीं लगा, 1947 में भी नहीं लगा। आप सब लोग पंडित बैकग्राउंड से आते हैं? हाँ। कभी कहा सुनी कि झगड़ा हुआ? वो तो एक समुदाय में भी होता है, ऐसा नहीं है। मेरा आप इन भाई से झगड़ा हो गया, भाई से भी होता है ना। अगर इससे हो गया तो इसको हिंदू मुसलमान बना दे, वो अलग बात है। नूह हिंसा की कवरेज के लिए मैं यहाँ पर पहुँची हुई हूँ और इससे एक बहुत पुरानी कहानी मुझे याद आई। करीब 14-15 साल पहले सचर कमेटी के दौरान जब ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी सचर कमेटी की, तब मैं यहाँ नूह आई थी 14-15 साल पहले। और तब कहानियाँ ये थी कि किस तरीके से जो सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है मुस्लिम समुदाय के लिए नूह का, मेवात का ये पूरा रीजन, इसको किस तरीके से ऊपर उठाया जाए, इसका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, कैसे यहाँ पर जो स्वास्थ्य है, शिक्षा और जो बुनियादी विकास की जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। आपको याद है मनमोहन सिंह के वक्त का दौर का कि वो कमेटी, जब ये भी चर्चा हुआ करती थी कि जो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। एक वो ज़माना था, एक ये ज़माना है। पहले हम बात कर रहे थे शिक्षा, स्वास्थ्य के नज़रिए से। आज उन्हीं बेसहारा, मजबूर, पिछड़े हुए लोगों पर हिंसा की कहानियाँ डॉक्यूमेंट करने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। 2 हफ्ते तकरीबन गुजर चुके हैं जो नूह में जो वायलेंस हुआ और जिस पूरे इलाके को जिसने अपनी चपेट में ले लिया, और उसके बाद 2 दिन के भीतर ही जिस तरह का डिस्ट्रक्शन मैं कहूँगी, जिस तरह की तबाही यहाँ शुरू हुई, उस पता चलता है इस बात से, जब आप यहाँ पहुँचते हैं, तस्वीरों से या अखबारों में पढ़ के सबसे अंदाज़ा नहीं होता। जब यहाँ हम ताउड़ी जगह पर मौजूद हैं जो नूह ज़िले का ही एक हिस्सा है, और हमने ये जानने की कोशिश की कि जब राष्ट्रीय मीडिया ये समझ रहा है कि कहानी ख़त्म हो चुकी है, द स्टोरी इज़ ओवर, स्टोरी के ओवर होने के बाद जो लोगों के हालात हैं वो कैसे हैं। हिंसा के कई रूप होते हैं, उनमें एक रूप ये भी है सिर्फ मारा जाना लोगों का या ज़ख्मी होना ही नहीं, बल्कि परिवारों का, रोज़गारों का तबाह हो जाना भी किसी मौत से कम नहीं होता। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो ये कहानी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने घर, मकान और छोटी छोटी दुकानों को जो उनके रोज़गार के ज़रिए थे, उनको किस तरीके से अपनी आँखों के सामने टूटते हुए देखा। क्या नाम है आपका? हाजी इलियास। हाजी इलियास साहब, ये बताइए कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जब ये बुलडोज़र आए, सरकारी बुलडोज़र, और उनके साथ एक बड़ी तादाद में फ़ोर्स भी आई, आप मौजूद थे यहाँ? बहुत बड़ी तादाद में पुलिस थी, मिलिट्री के जवान थे। लोग अपना संस्थान छोड़ के इधर उधर भागे, पता नहीं क्या होने वाला है। जबकि ये जहाँ पे अब ये खड़े हैं, ये 300 साल पुराना पॉइंट है, ऐतिहासिक पॉइंट है, बाबा ध्यानदास की प्याऊ। यहाँ पे पंडित बसते हैं, पंडितों के घर हैं, बाकी सारी मुस्लिम आबादी है, वो सब इकट्ठे रहते हैं भाईचारे की तरह। वो भी यहीं थे, दंगा हो रहा था, लेकिन कोई इस बात से नहीं कि भाई वो कहीं जाएं। उसके बाद 25 किलोमीटर दूर दंगा हुआ था, यहाँ हम लोग शांति से बैठे थे। दंगे से दूसरे दिन प्रशासन ने आके, किसी की अपनी दुकान हो या कोई रोड पर मजदूरी कर रहा हो या कोई, सब को ढहा दिया। लोग इधर उधर भागने लगे और ढहा कर वो लोग अपने चले गए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि भाई गैर कानूनी तरीके से आपने मकान, दुकान बना रखी, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसका दंगों से कोई लेना देना है? नहीं, गैर तरीके से तो चंद कोई 2% या 3% मकान थे। जो लोगों के मकान अपनी जायदाद में, अपनी मिल्कियत में थे, उनको भी ढहा दिया। हमारे प्याऊ पे एक सरकारी बंगला है जिसमें पंचायतें होती है, जिसका उद्घाटन सांसद धर्मवीर सिंह ने किया था, उसको भी ढहा दिया, कहते कहते कि किया होगा। हमने कहा था वहाँ पे एक शहीदी मीनार है जिसमें 1857 के शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, और उनको भी मतलब क्षति पहुँचाई है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी जी, ना ही किसी ने कहने की हिम्मत जुटाई उस दौरान।
आपका क्या नाम है? आप बता रहे हैं कि आपकी भी दुकान को तोड़ा? मेरा नाम इसराइल है जी। सर हमें तो किसी ने कोई कोई सूचना नहीं दी आप? सूचना या कोई नोटिस वगैरह हमें कुछ नहीं दिया, और अब तक हमारे पास कोई पूछने के लिए नहीं आया, सिवाय मीडिया छोटी बड़ी कोई भी आई है वही हमदर्द बन के आए हमारे, और कोई नहीं आया। नहीं, आप मुझे पूरी बात बताइए कि जब आपका जो दुकान थी छोटी सी, आप बता रहे हैं परचूनी की दुकान थी, हाँ। उसको तोड़ा जा रहा था, आप थे वहाँ पर? हुआ क्या? हम तो भाग गए थे डर के मारे, हम तो उन्हें डर के मारे भाग गए। हम तो शांति प्रिय लोग हैं यहाँ पे, हम तो बहुत दहशत खाते हैं प्रशासन से, हम ऐसा सामने नहीं आते, मुकाबला नहीं करते हम। कैसे पता लगा आपको कि ये आपका तोड़ा जा रहा है? तोड़ा जा रहा है, हम तो पीछे साइड में दूर खड़े थे, तो जब वहाँ से दूसरी साइड में गए जब हम अपनी वहाँ देखा तो हमें रोना आया वहाँ, और क्या करें हम। तो आपकी आमदनी का वही जरिया था? बस वही जरिया? छोटी सी परचूनी की दुकान? हाँ, छोटी परचूनी दुकान थी, एक टी स्टॉल थी, चाय की दुकान। अच्छा, तो आपकी चाय की दुकान भी तोड़ दी और आपकी परचूनी की दुकान भी तोड़ दी? हाँ जी जी जी। अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने लोग हैं, कितने लोग उस पर डिपेंड करते थे, निर्भर कितने लोग करते थे? फिर 15 वो परिवार है मेरे, 15 सदस्य हैं, तो उस पर निर्भर हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ अपना और छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, तो उसी पर निर्भर हम। लेकिन अब तक कोई पूछने नहीं आया, सिवाय मीडिया, कोई सुनने वाला नहीं है। हैरान है हम, क्या करें। आप में से कुछ लोग कोर्ट भी गए, फिर कोर्ट ने पाबंदी तो लगा दी, रोक तो लगा दी? रोक तो लगा दी, लेकिन पाबंदी तो पूरा एरिया में लग गई। बाकी नुकसान कहाँ, पाबंदी से नुकसान तो नहीं मिलना, पाबंदी से नुकसान नहीं मिलना, लेकिन सोच रहे हैं कि कोर्ट जाए तो इतना पैसे नहीं कोर्ट में लगाने, क्या करें। अब कैसे गुजारा होगा, आगे क्या करेंगे आप? अब गुजारा भी जो ऊपर वाला करेगा। कहीं कितने बच्चे हैं आपके? 5। और बच्चों की भी शादियां हो गई हैं? जी हो गई। तो इसे मिला के 15 लोग हैं 15 पूरे लोग। परिवार में। हाँ। और उन सबके लिए सिर्फ ये 2 छोटी दुकानें जो थी, खोखा कह सकते हैं इसको? हाँ, खोखा है दुकान कह सकते। हाँ। एक मेरी अपनी खरीद, अपनी जायदाद थी। अच्छा। मेरा डॉक्यूमेंट पूरा है, मैंने दिया था। अच्छा, आपके पास कागज हैं? जी जी, दोनों के? हाँ, उसके जो पक्की दुकानें हैं जो उसका हाँ। है, पक्की दुकान है। खैर, एक मीडिया थी, वो कौन से जमात उलमा हिंद वाले आए थे, वो लेकर गए डॉक्यूमेंट मेरे सारे वो। और कब से आप ये दुकान कब से चलाते थे? मैं 93 में चला रहा हूँ, 1993 से। 30 साल हो गए जी। तो यानी बच्चे भी बड़े हुए, उसी से आमदनी उसी से? में है जो कुछ गुजारा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बाकी कम से कम आप लोगों ने हमारी सुनी तो है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्या किया जाए। तो आप कह रहे हैं रोना आया जब आपने दूर खड़े होकर देखा? हाँ, कि आपकी देखा दुकान- रोना आया जी, क्या करें। हमारा पूरा एरिया शांति प्रिय, हम किसी से मुकाबला नहीं करते, हम तो बहुत अच्छे सारे लोग। जहाँ तक ये पूरा एरिया, वहाँ से यहाँ तक सोना शहर, भिवाड़ी राजस्थान तक, वहाँ से पूरा ऐसा शांति एरिया है, हमने शायद कहीं नहीं देखा होगा। हम तो देश विदेश भी घूमे हैं, लेकिन ऐसा शांति प्रिय एरिया है, हमने कुछ देखा ही नहीं कहीं। और जो दंगे वगैरह हुए, आपको लगता है कि गलत लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ी? जी, लगता है तो गलत ही है, उसमें कोई बात नहीं। जिसने गलत किया है तो उसने गलत किया है, हम तो नहीं चाहते कोई गलत करे। तो जाहिर है ये पूरी जो तबाही का पूरा मंजर था, ये जो तांडव हुआ, वो तो बहुत लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने चश्मदीद बन के देखा, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसा लगता है कि बुलडोज़र के नीचे आके कुचल गई है। सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात मुझे यहाँ लगी जब लोगों ने ये कहा कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास इतने ज़राए नहीं हैं, इतने संसाधन नहीं हैं कि हम अदालत में जाके मुकदमा लड़ें। कि उनकी अपनी दुकान थी, 30 साल, 40 साल या 50 साल से वो चला रहे थे, छोटे छोटे खोखे, जिसकी बुनियाद पर लोग अपना रोज़गार या अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। यहाँ कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए अपने बारे में। मेरी 2 दुकान थी मोबाइल की, दोनों तोड़ दी, खोखे थे मेरे। तो मोबाइल बेचते थे आप, रिपेयरिंग करते थे। और कब से चलाते थे आप? ये करीब चला रहे 10 साल से। अच्छा। हाँ जी। और आपकी अपनी मिल्कियत थी वो? ना, मिल्कियत नहीं थी। अच्छा। ये रोड के किनारे पर रख रखी थी। खोखा जैसे हाँ, होता है। खोखा थे। किराए पे थी जी? एक तो रोड के उस पे थी, हाँ। एक किराए पे थी। आप इनके बेटे हैं? हाँ, ये मेरा लड़का है। जी। एक तो किराए पे थी मेरी शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग की, वो भी तोड़ डाली। उसमें सारे मोबाइल रखे थे, उन्होंने निकालने नहीं दिए, सारा नुकसान हो गया। अच्छा, मोबाइल भी रखे हुए थे उसमें? सारा सामान तोड़ दिया उन्होंने। कितनी रकम के रहे होंगे आपके मोबाइल?
कस्टमर के मोबाइल थे सारे, कम से कम 3-4 लाख का सामान बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो अब आप उन्हें क्या जवाब देंगे कस्टमर्स को? बस उनको करेंगे, अब करेंगे उसको कहीं से जुगाड़। तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे आपको? उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जो ग्राहकों ने अपना सामान छोड़ रखा था यहाँ, कुछ उसमें हमारा सामान था। नॉर्मल से नॉर्मल मेरा नुकसान 5 लाख रुपए का। हाँ जी, 2 दुकानों में। 2 दुकानें दोनों चली गई आपकी। तो आपके परिवार में कितने लोग उस दुकान पे बैठते थे, चलाते थे? ये मेरे 4 लड़के बैठते थे, 2 एक दुकान पे, 2 एक दुकान पे। तो इसका मतलब वो चारों भी बेरोजगार हो? बिल्कुल बेरोजगार, सब ऐसे खड़े भीड़ में ही, कोई रोजगार ना हो। क्या सोचा है आगे? अब आगे क्या सोचा, जैसे कोई माहौल शांत होगा थोड़ा बहुत करेंगे कोशिश चालू करने की। कुछ और काम किया जाए? और काम तो क्या, एक लड़का गाड़ी पे भेज दिया ड्राइवरी में मजदूरी के लिए। तो आपका उन 2 दुकानों से परिवार का अच्छा गुजारा हो जाता था? बहुत बढ़िया गुजारा चलता था। हाँ जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जो जज साहब सुन रहे हैं, सरकारें सुन रही हैं, जो आम भारत के लोग हैं वो सुन रहे हैं आपको? बस कहना क्या है, ये कहना यही है जी कि आगे से भाई कोई ये दंगा फिसाद ना हो, शांति बनी रहे। जो मजदूर है उनको मजदूरी करने दी जाए। बाकी अगर कोई सरकार हमारी सहायता करनी चाहे तो हम उसके लिए तैयार है। और क्या कह सकते हैं, हम झगड़ा वगड़ा किसी से करते ना पुलिस से करते, ना आपस में करते। हमारे यहाँ ये पंडितों के घर हैं 10-12, कोई किसी से कोई लेने देने, भाईचारे से रहते हैं। ये जो पूरा बलवा हुआ, ये फसाद हुआ, इसके बारे में क्या सोचना है आपका? अब हमारा क्या सोचना है, हमसे तो 20-25 किलोमीटर दूर हुआ है। हमें तो शाम को पता लगा भाई नूह में झगड़ा हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं था। आपको नहीं पता था कि ऐसी कोई यात्रा निकलने वाली है? हमें ऐसा तो बहुत था, थोड़ा बहुत तो कोई यात्रा निकलेगी ये नहीं पता था झगड़ा होगा उसमें। झगड़े को तो हमको शाम को पता लगा 6-7 बजे। और ये पंडित जी आगे हमारे यहाँ जो रहते हैं, इनके भी दीवार वार मकान खोखा होगा, दुकान इनकी भी तोड़ी है। अच्छा, आपका भी नुकसान हो गया? क्या हुआ बताइए? आगे शेड लग रहा था ना जो दुकान का, आगे वो तोड़ दिया गया, क्योंकि वो रोड पे तो था नहीं, फिर भी तोड़ गए। उनको कागज भी दिखाए थे, वो नहीं माने। जैसे फर्द वगैरह होती हैं, जो कागज होते हैं वो दिखाए थे उनको, इसको दिखाओ उसको दिखाओ। फिर जिसको मौके पे दिखाए तो फिर पीछे से एक डंडा लेके आता है, भागो भागो। मतलब कि जबरदस्ती करी थी, वो किसी की सुनाई नहीं कर रहे थे। जायज नाजायज सब पेल दिए। अब इतने लोगों का यहाँ नुकसान हुआ है, आपकी भी दीवार टूटी है, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं जो हमारा खर्चा हुआ वो खट्टर दे, जो नुकसान हुआ आपका। हाँ। हम आपसे और पब्लिक से थोड़ी ना मांग सकते हैं, हमारा मुखिया तो खट्टर है, वो देगा। उसी ने नुकसान करवाया। उन्हीं को वोट दिया था आपने? हाँ। यहाँ आपने कई बार लोगों से अभी बातचीत के दौरान सुना होगा कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और इसमें कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो पंडितों के हैं। यहाँ पर ये शख्स हमारे साथ मौजूद है जो कह रहे हैं कि उनकी भी दीवार तोड़ी गई है जिसका नुकसान हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, इसलिए यहाँ पर एक ही समुदाय का पूरे तरीके से जोर रहता है। आपको कभी डर या खौफ लगा यहाँ रहते हुए? नहीं जी, हम तो 47 में भी नहीं लगा, 1947 में भी नहीं लगा। आराम से रहते हैं यहाँ। कितने परिवार हैं? हमारा परिवार 8 परिवार है बस। यानी इतने सारे मुस्लिम परिवारों में सिर्फ 8 परिवार हैं। आप सब लोग पंडित बैकग्राउंड से आते हैं? हाँ जी। कभी कहा सुनी कि झगड़ा हुआ? वो तो एक समुदाय में भी होता है, ऐसा नहीं है। मेरा आप इन भाई से झगड़ा हो गया, भाई से भी होता है ना। अगर इससे हो गया तो इसको हिंदू मुसलमान बना दे, वो अलग बात है। लेकिन धर्म के आधार पर? धर्म के आधार पर नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ कि तू पंडित है। वैसे तो झगड़े होते हैं। लेकिन अब जैसे माना ये हालात खराब हुए तो आपको डर नहीं लगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं? ना डर नहीं लगा। कोई खतरा, कोई बात? डर तो जब लगेगा ना कोई खतरा हो, खतरा था ही नहीं, डर किस बात का। क्या नाम है आपका? हरीश वशिष्ठ। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।